तिवारी जी। ऐश्वर्य भाई, हमें खुद भी ये सारे आपके जो प्रश्न हैं मुझे बहुत कचोट रहे हैं। आज भी जब हमने अरविंद केजरीवाल जी का बयान सुना कि हम तो 400 और दारू के ठेके खोलने चाहते थे, तो हमें याद आ रहा था कि इन्होंने कहा तो था कि हम 500 नए स्कूल खोलेंगे, लेकिन दारू के ठेके खोलना चाहते थे। लेकिन इन बातों से अभी मैं अलग हटके एक सवाल पूछना चाह रहा हूं कि आज जैसे ही, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया जी हो, इन लोगों पे जैसे ही एक बड़ा घोटाले की छानबीन शुरू हुई, अरविंद केजरीवाल जी इनको एकदम ऐसा लगता है कि उनको पास और सटा सटा के लेके घूम रहे हैं। क्या कहीं ऐसा डर तो नहीं कि ये लोग अरविंद केजरीवाल जी का नाम न ले लें? क्या कोई ऐसा डर तो नहीं कि जो इतनी बड़ी लूट हुई है उसमें किंग पिन जैसा कहा जा रहा अरविंद केजरीवाल जी हो, इसलिए उनको बहुत प्यारे लग रहे हैं क्योंकि ये कहीं मुंह न खोल दें? बार बार वो ये जो व्यवहार है इस पे भी एक बड़ा सवाल देश कर रहा है, क्योंकि इस समय दिल्ली में आपने कहा ना कि संजय भाई यूपी से हैं, हम दिल्ली से हैं। देखिए, हम दोनों दिल्ली से हैं। वो राज्यसभा सांसद है, मैं लोकसभा सांसद हूं, दोनों दिल्ली से ही हैं। हमारा राज्य चाहे कोई भी हो। लेकिन जो सबसे प्रमुख बात है, ये सब बार बार कह रहे कि राजनीतिक द्वेष के बस किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर ये राजनीतिक द्वेष के बस हो रहा था तो आपको न्यायालय जाना चाहिए था, आपको न्यायालय में सारी बहस करनी चाहिए थी, न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं जाना चाहिए था। न्यायालय चलिए, मामला रद्द कराइए। आ गया इनवाइट। आपने तो जैसे ही जांच शुरू हुई, आप आबकारी नीति वापस छोड़ के लपेट के भाग गए। तो आप जब आज हमको बोल रहे हैं कि मनोज जी, आपने कहां से कह दिया 18 साल, आपने कहा कि रात में 3 बजे तक खुलेगी बार, आपने कह दिया उम्र कम कर दी गई, ये सारी बातें संजय भाई इस पॉलिसी में थी। और ऑन रिकॉर्ड में आपसे बोल रहा हूं, मैं भी एक सांसद हूं, जिम्मेदारी के साथ उसकी सारी सजा भुगतने को तैयार हूं। दिल्ली सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दिया कि दिल्ली में शराब पीने की उम्र 18 साल होनी चाहिए, जबकि बीजेपी किसी भी राज्य में उम्र घटाई नहीं है। जो होगा हमेशा के लिए होगा, पहले से होगा। लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने उम्र घटाने के लिए पूरा ये पॉलिसी में प्रावधान लाया। तब मेरा सवाल उठता है कि इस तरह से बातों को घुमाने से, मुद्दा भटकाने से कुछ नहीं होगा। मनीष जी के पास तो उनका मोबाइल भी नहीं है, मनीष जी का मोबाइल तो सीबीआई के पास है, अकॉर्डिंग टू मनीष सिसोदिया जी। तो किसके फोन पे मैसेज आया, उस फोन को भी तत्काल सीबीआई में जमा कराना चाहिए, उसकी जांच कराना चाहिए, ताकि दूध का दूध और शराब का शराब हो जाए।